हेलो एवरीवन गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। सो गाइस, इन्वेस्टर फाइट के एक ब्रांड न्यू वीडियो में आप लोगों का फिर से स्वागत है। गाइस, आज के इस वीडियो में बात करने वाला हूँ 8 ऐसे म्यूचुअल फंड के बारे में जो कि प्रांजल कामरा, आप में से काफी सारे लोगों ने उनका नाम जरूर सुना होगा। तो उन्होंने 8 म्यूचुअल फंड बताया हुआ है। वो हर एक साल ऐसे वीडियो लेके आते हैं जिसमें वो बताते हैं कि भाई वो कौन कौन से म्यूचुअल फंड है जिसमें एक इन्वेस्टर को इन्वेस्ट करना चाहिए। उन्होंने इस साल भी अपना लिस्ट जारी कर दिया हुआ है और उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल में बताया हुआ है कि वो 8 कौन कौन सा म्यूचुअल फंड है जिसमें आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। तो गाइस, मैं अपना ओपिनियन देने वाला हूँ कि उन 8 म्यूचुअल फंड में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। उसमें से कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड है जिसमें आपको बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, ऐसा मेरा ओपिनियन है। कुछ म्यूचुअल फंड्स ऐसे भी है जो कि काफी सही है, तो उसमें आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। तो देखते रहिए, आज का वीडियो काफी ज्यादा यूजफुल होने वाला है आप सभी के लिए एंड एट द सेम टाइम काफी इंपॉर्टेंट भी होने वाला है आप सभी के लिए। गाइस, ये वीडियो लाने के पीछे रीजन ये है कि कई बार क्या होता है कि बड़े क्रिएटर अगर आपको बताता है कि भाई ये म्यूचुअल फंड में आपको इन्वेस्ट करना है, तो आप लोग कई बार ना ब्लाइंडली जाके इन्वेस्ट कर देते हैं, लेकिन ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। मैं भी जो आपको रिकमेंड करता हूँ या फिर सजेस्ट करता हूँ उसमें आपको ब्लाइंडली इन्वेस्ट नहीं करना है, ब्लाइंडली आपको नहीं जाना है वहां पे। आपको खुद भी अपना माइंड अप्लाई करना है, अपना रिसर्च अप्लाई करना है एंड आफ्टर दैट आप अपना डिसीजन ले सकते हैं कि भाई आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और गाइस, अगर आप जानना चाहते हैं कि भाई एसआईपी के लिए 2023 में कौन कौन सा फंड है जो कि सही हो सकता है आपके लिए, तो इसमें मैंने डिटेल में वीडियो बना रखा है, तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आपको मिल जाएगा एंड स्क्रीन पे। वही अगर आप प्लान कर रहे हैं लमसम इन्वेस्ट करने का, तो इस पे भी मैंने एक डिटेल वीडियो बना रखा है, तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आपको मिल जाएगा एंड स्क्रीन पे, तो जाके देख लीजिएगा, काफी ज्यादा यूजफुल हो सकता है आप सभी के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। बढ़ गया, वीडियो स्टार्ट करने से पहले फटाफट कर दीजिए वीडियो को लाइक एंड चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है देन प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को एंड साथ के साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी चैनल वीडियो लेके आऊंगा सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। वहीं गाइस, अगर आप इंटरेस्टेड है डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टिंग में, तो इसके लिए मैंने अलग से चैनल बना रखा है, तो उस पर मैंने अभी तक वीडियो डाला नहीं है, लेकिन बहुत ही जल्दी उस चैनल में वीडियो आने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है एंड नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं पहला वीडियो लेके आऊंगा उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जरूर मिलेगा। और गाइस, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि अगर आपके पास धन का डीमैट अकाउंट है, इन दैट केस आप कैसे धन का प्लेटफॉर्म यूज करके जो ऑप्शन ट्रेडिंग है बेसिकली वो कर सकते हैं पर्टिकुलर स्टॉक में और काफी अच्छे खासे पैसे बना सकते हैं। और गाइस, बता दूं कि धन का डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए आपको कोई पैसे नहीं लगता है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, प्लस जो एएमसी चार्जेस होता है वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो अगर आप चाहे तो जाके डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है। तो चलिए गाइस, बात करते हैं कि प्रांजल कामरा जी ने जो 8 म्यूचुअल फंड बताया हुआ है उसमें से सबसे पहला किस कैटेगरी का फंड है और वो फंड कैसा है, उसमें आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो गाइस, बात करें पहला फंड का, तो प्रांजल कामरा जी ने जो पहला फंड रिकमेंड किया है अपने चैनल पे वो है आपका लार्ज कैप इंडेक्स फंड के कैटेगरी से, और उस फंड का नाम है आपका एचडीएफसी इंडेक्स फंड सेंसेक्स प्लान। तो पहले बात कर लेते हैं इसका ट्रेलिंग रिटर्न का। तो यहाँ पे बात करें लास्ट 1 ईयर का, तो इस फंड ने जो परफॉर्मेंस दिया है लास्ट 1 ईयर में वो है आपका 2.61% का। बात करें बेंचमार्क इंडेक्स का, तो बेंचमार्क इंडेक्स ने भी आपको ऑलमोस्ट 3% का रिटर्न दिया हुआ है। इनकेस बात करें कैटेगरी एवरेज का, तो वहां पे जो रिटर्न है वो है आपका 0.93% का। तो गाइस, लास्ट 1 ईयर में देखें तो एचडीएफसी इंडेक्स फंड सेंसेक्स प्लान ने आपको काफी सही रिटर्न दिया हुआ है। अपने कैटेगरी एवरेज से तो काफी बेहतर दिया हुआ है, लेकिन जो बेंचमार्क इंडेक्स है उससे मोटा मोटी देखें तो आधे परसेंट या फिर उससे थोड़ा सा कम रिटर्न दिया हुआ है। लास्ट 3 ईयर की बात करेंगे तो यहाँ पे इस फंड का जो परफॉर्मेंस है बेहद ही शानदार है 16.12% का, लेकिन बेंचमार्क इंडेक्स की बात करें तो उसका परफॉर्मेंस और भी बेहतर है 17.62% का। ऑलमोस्ट देखे तो 1.5% कम परफॉर्म करके दिया हुआ है अपने बेंचमार्क इंडेक्स के कंपैरिजन में। लेकिन गाइस, बात करें कैटेगरी एवरेज का, तो कैटेगरी एवरेज का भी जो परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट सिमिलर सा ही है, बहुत ज्यादा का डिफरेंस आपको नहीं मिलेगा। तो लास्ट 3 ईयर में देखे तो अपने कैटेगरी एवरेज के आसपास में ही परफॉर्म किया हुआ है, हालांकि अपने बेंचमार्क इंडेक्स को अंडर परफॉर्म जरूर किया हुआ है लास्ट 3 ईयर में। वहीं गाइस, बात करें लास्ट 5 ईयर का, तो यहाँ पे देखे तो इस फंड का जो परफॉर्मेंस वो काफी बेहतर है 14.27% का। बेंचमार्क इंडेक्स की बात करें तो इसका जो परफॉर्मेंस है वो है 13.41% का। एंड बात करें कैटेगरी एवरेज का, तो इसका जो परफॉर्मेंस है लास्ट 5 ईयर का वो है 12.42% का। तो गाइस, लास्ट 5 ईयर में देखे तो काफी सही परफॉर्मेंस दिया हुआ है एंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स एंड कैटेगरी एवरेज दोनों को ही आउट परफॉर्म कर रहा है ये फंड। तो गाइस, ये तो बात रही आपका एचडीएफसी इंडेक्स फंड सेंसेक्स प्लान का ट्रेलिंग रिटर्न का। और गाइस, रिटर्न के मामले में काफी सही रिटर्न है इसका, मुझे कहीं कोई दिक्कत लगता नहीं है। इस कैटेगरी में देखे तो इसके साथ साथ 2 फंड और है जो कि काफी सही परफॉर्म किया हुआ है। उस फंड का नाम है आपका निप्पॉन इंडिया इंडेक्स सेंसेक्स प्लान एंड एक है आपका यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। वहीं गाइस, बात करें डिफरेंट रिस्क रेशियोज का, तो एचडीएफसी इंडेक्स फंड का जो रिस्क रेशियोज है, पहला है आपका मीन रिटर्न जो कि देखे तो 17.25% का, जो कि काफी सही दिख रहा है। गाइस, बता दूं कि ये जो रिस्क रेशियोज होता है कैलकुलेट होता है आपका पिछले 3 साल का डेटा को बेस बना के। तो पिछले 3 साल का जो मीन रिटर्न देखे तो 17.25% का है, जो कि काफी सही दिख रहा है। बेंचमार्क इंडेक्स की बात करें तो वो है 18.19% का, जो कि अगेन बेटर है। एंड कैटेगरी एवरेज की बात करें तो वो है 17% का। तो बेंचमार्क इंडेक्स से थोड़ा सा अंडर परफॉर्म जरूर कर रहा है, लेकिन अपने कैटेगरी एवरेज से काफी बेहतर परफॉर्मेंस दे रहा है। स्टैंडर्ड डिविएशन की बात करें तो स्टैंडर्ड डिविएशन थोड़ा सा हायर साइड में आपको जरूर दिखेगा 22.46% का। बेंचमार्क इंडेक्स का स्टैंडर्ड डिविएशन की बात करें तो वो है 22.23 का। एंड कैटेगरी एवरेज की बात करें तो इसका जो स्टैंडर्ड डिविएशन है वो है
21.65% का। तो स्टैंडर्ड डिविएशन थोड़ा सा हायर साइड में आपको दिखने को मिलेगा यहाँ पे। इसका मतलब ये है कि इस फंड का जो रिटर्न है वो थोड़ा सा वोलेटाइल जरूर है इन कंपैरिजन विद बेंचमार्क इंडेक्स एंड कैटेगरी एवरेज। शार्प रेशियो की बात करेंगे तो शार्प रेशियो मोटा-मोटी सिमिलर सा ही है, बहुत ज्यादा का डिफरेंस नहीं। कैटेगरी एवरेज का शार्प रेशियो एंड इस फंड का जो शार्प रेशियो है वो ऑलमोस्ट सिमिलर सा ही है, बहुत ज्यादा का डिफरेंस आपको नहीं मिलेगा। सेम इज द केस विद बेंचमार्क इंडेक्स। बेंचमार्क इंडेक्स का भी देखे तो शार्प रेशियो बहुत ज्यादा नहीं है, ऑलमोस्ट देखे तो सिमिलर सा ही है, 0.04% ही एक्स्ट्रा दिख रहा है यहाँ पे। सो तीनों की बात करेंगे तो सो तीनों भी ऑलमोस्ट सिमिलर सा ही है, बहुत ज्यादा का डिफरेंस नहीं है। इंगेज बात करें बीटा का तो बीटा 1 ही है, यानी कि सेंसेक्स जितना परसेंट से गिरता है उतना ही परसेंट से ये फंड भी गिरता है, जो कि काफी ऑब्वियस सी बात है क्योंकि ये एक इंडेक्स फंड है। इंगेज बात करें अल्फा का तो इसका जो अल्फा है वो है आपका -1% का, यानी कि जो बेंचमार्क इंडेक्स से ये मोटा-मोटी 1% कम परफॉर्म करके आपको देता है गाइस। तो गाइस ये रही बात आपका एचडीएफसी इंडेक्स फंड का। और गाइस परफॉर्मेंस के मामले में देखें तो काफी सही फंड है, और जैसे मैंने आपको बताया कि इसके साथ साथ 2 फंड और है जो कि काफी सही है इस कैटेगरी से। तो इन तीनों में से किसी एक फंड में आप बिल्कुल इन्वेस्ट करके चल सकते हैं। मेरा भी ओपिनियन यही है कि आपको इस फंड में इन्वेस्ट करके चलना चाहिए। अब चलिए गाइस बात करते हैं सेकंड फंड का। तो गाइस बात करें सेकंड फंड का तो यहाँ पे जो कैटेगरी प्रांजल कामरा जी ने कवर किया हुआ है वो है आपका इंटरनेशनल फंड का, यानी कि बेस्ट ग्लोबल फंड। और जो फंड उन्होंने सजेस्ट किया हुआ है वो आपका मिरई एसेट NYSE फैंग प्लस ETF। और ये फंड इन्होंने पिछले 1 साल पहले भी रिकमेंड किया हुआ था, लेकिन गाइस जिसने पिछले 1 साल पहले इन्वेस्ट किया होगा इसमें वो खून के आंसू रो रहा होगा, क्योंकि मोटा-मोटी देखे तो 36 से लेकर 37% का नेगेटिव रिटर्न दिया हुआ है इस फंड ने लास्ट 1 ईयर में। तो गाइस जरूरी नहीं है अगर कोई बड़े क्रिएटर आपको एक फंड सजेस्ट कर रहा है तो वो फंड काफी बढ़िया ही होगा या फिर काफी बढ़िया परफॉर्मेंस ही करेगा। बट गाइस आपको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि म्यूचुअल फंड में जो इन्वेस्टमेंट होता है वो 1 साल को ध्यान में रख के नहीं होता है, वो मल्टीपल ईयर्स को ध्यान में रख के किया जाता है। तो 1 साल का जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं करना चाहिए आपके इन्वेस्टमेंट डिसीजन को। तो गाइस बात करें इस फंड का ट्रेलिंग रिटर्न का तो लास्ट 1 ईयर में देखे तो इस फंड का जो परफॉर्मेंस है वो आपका 36% टू 7% का नेगेटिव रिटर्न है गाइस। लास्ट 6 मंथ में भी देखे तो इसने नेगेटिव 4.12% का रिटर्न दिया हुआ है। 3 मंथ्स की बात करें गाइस इसने 18.57% का नेगेटिव रिटर्न दिया हुआ है। गाइस बात करें YTD का तो YTD में इसने नेगेटिव 32.17% का रिटर्न दिया हुआ है। वही बात करें लास्ट 1 मंथ का तो वहां पे इसने पॉजिटिव रिटर्न दिया हुआ है 4.14% का, जो कि गाइस देखे तो हर एक टाइम फ्रेम में इस फंड ने अपने बेंचमार्क इंडेक्स को अंडर परफॉर्म जरूर किया हुआ है यहाँ पे। तो गाइस परफॉर्मेंस के मामले में ये फंड उतना अच्छा बिल्कुल भी नहीं है, और वैसे भी देखिए गाइस इस फंड को बहुत ज्यादा दिन हुआ नहीं है, 1 से 1.5 साल ही हुआ है। अब गाइस आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई अगर इस फंड में इन्वेस्ट नहीं करना है तो आपको किस फंड में इन्वेस्ट करना है। तो गाइस मेरा जो ओपिनियन है कि भाई ये फंड ठीक है अपने जगह पे, लेकिन बहुत नया फंड है, तो आपको नए फंड में इन्वेस्ट करने की जरूरत क्यों है भाई। आप मत जाइए ऐसे फंड में, आपके पास ऑलरेडी डिफरेंट ऑप्शंस है जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अगर आपको प्योर ग्लोबल फंड में इन्वेस्ट करना है, दैट केस बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल है अभी मार्केट में। उस फंड का नाम है आपका ICICI प्रूडेंशियल यूएस ब्लू चिप इक्विटी फंड। तो उसमें जाके आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो फंड काफी सही है मेरे हिसाब से। ये फंड उतना अच्छा नहीं है रिटर्न के मामले में भी, और वैसे भी देखे तो इस फंड का जो एज है वो बहुत पुराना नहीं है, तो इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इस फंड में इन्वेस्ट ना करें। इससे बेटर ऑप्शन जो मैंने आपको बताया ICICI प्रूडेंशियल यूएस ब्लू चिप इक्विटी फंड, तो उसमें आप जाके इन्वेस्ट कर सकते हैं। सिंस ये फंड 3 साल पुराना नहीं है तो इसका रिस्क रेशियोज भी नहीं है, तो इसीलिए आपको यहाँ पे कोई रिस्क रेशियोज भी नहीं दिखने को मिलेगा। तो गाइस मैं आ चुका हूँ धन के प्लेटफॉर्म पे, और यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप एक पर्टिकुलर स्टॉक के ऑप्शन में ट्रेड करना चाहते हैं, वो चाहे बात करें कॉल ऑप्शन का या फिर पुट ऑप्शन का, तो कैसे कर पाएंगे आप धन का प्लेटफॉर्म यूज करके। तो गाइस आपके पास धन का डीमैट अकाउंट अभी भी नहीं है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जाइए फटाफट अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर लीजिए और अपना जो इन्वेस्टिंग है या फिर ट्रेडिंग है उसको स्टार्ट कर दीजिए धन के साथ। तो चलिए गाइस सबसे पहले यहाँ पे सर्च बार में आपको जिस भी स्टॉक के ऑप्शन में ट्रेड करना है उसको सर्च करना है। तो गाइस मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ इन्फोसिस को, और जैसे ही आप सर्च करेंगे तो इन्फोसिस का काफी सारी डिटेल आपको यहाँ पे दिखने को मिल जाएगा। तो पहले यहाँ पे आपको दिखेगा मार्केट, फिर टेक्निकल से, फिर मार्जिन है, फिर ऑप्शन चेन है, फिर ऑप्शन है। तो इन दोनों में से किसी एक ऑप्शन को क्लिक करने के बाद आपका जो ऑप्शन का जो डेटा है वो आपके पास दिख जाएगा और आप इजीली जाके ट्रेड कर सकते हैं। तो मैं क्लिक करता हूँ ऑप्शन चेन पे। तो गाइस जैसे मैंने ऑप्शन चेन पे क्लिक किया तो इसका जो करंट मार्केट प्राइस यानी जो स्पॉट में जो प्राइस चल रहा है इन्फोसिस का वो है आपका 1594 का। तो ये प्राइस यहाँ पे दिख रहा है, और आपको लगता है कि इन्फोसिस का जो प्राइस है वो ऊपर की तरफ जाने वाला है, तो उस केस में आप 1600 या फिर 1620 का जो स्ट्राइक प्राइस है यहाँ पे जाके ऑप्शन को बाय कर सकते हैं। वहीं पे अगर आपको लगता है कि भाई इन्फोसिस का जो प्राइस है वो नीचे की तरफ जा सकता है, इन दैट केस आप पुट ऑप्शन भी बाय कर सकते हैं। तो गाइस मैं मान के चल रहा हूँ कि जो इन्फोसिस का प्राइस है ऊपर की तरफ जाएगा, तो मैं 1600 का जो कॉल ऑप्शन है इसको मैं बाय करने वाला हूँ। तो जैसे ही आप यहाँ पे कर्सर डालेंगे तो यहाँ पे बाय का ऑप्शन दिख जाएगा। वही अगर आपको पुट ऑप्शन बाय करना है तो आपको पुट के साइड आना पड़ेगा, और यहाँ पे बाय सेल दिख रहा है, लेकिन अपने को बाय करना है कॉल ऑप्शन। तो मैं यहाँ पे बाय पे क्लिक करूंगा, और जैसे ही आपने बाय पे क्लिक किया तो यहाँ पे आपको दिख गया। तो इसका जो एक्सपायरी है वो 24 तारीख वाली है, यानी कि 24 नवंबर को एक्सपायरी होने वाला है इस कॉल का। और इसका जो करंट प्रीमियम चल रहा है यानी कि आपको जो पे करना पड़ेगा वो 18 रुपीज पे करना पड़ेगा।
जाएगा। और यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिख रहा है कि ट्रेडिंग कर सकते हैं आप और दूसरा है नॉर्मल वाला ऑप्शन। तो मुझे करना है ट्रेडिंग, तो यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया और यहाँ पे आपको तीन ऑप्शन दिख जाता है, मार्केट, लिमिट और ट्रिगर। तो मैं जाऊंगा लिमिट पे, तो मुझे लिमिट लगा के बाय करना है। और यहाँ पे आपको दिखेगा एक लॉट, और एक लॉट में देखे तो क्वांटिटी कितना है 300 का, और एक क्वांटिटी का जो प्राइस है जो है 18 रुपीज का। तो टोटल जो आपको पे करना पड़ेगा वो होगा आपका 5420 रुपीज। तो एक लॉट आप बाय कर सकते हैं और ये जो प्राइस है इसको आप डाल सकते हैं अपने हिसाब से। अगर आपको लगता है कि इस स्ट्राइक प्राइस का जो ऑप्शन प्रीमियम है वो नीचे आ सकता है, अगर 15 आ सकता है तो इस केस में आप 15 भी डाल सकते हैं। इन अकॉर्डिंगली आप अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। जैसे ही 15 रुपए आएगा इसका ऑप्शन प्रीमियम, उस टाइम पे आपका जो ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा और आप बाय कर लेंगे ऑप्शन को। तो इस तरीके से जो स्टॉक ऑप्शन है उसमें आप बाय कर सकते हैं और काफी अच्छे खासे पैसा बना सकते हैं। अब चलिए गाइस बात करते हैं नेक्स्ट कैटेगरी का। तो गाइस बात करें नेक्स्ट कैटेगरी का, तो वो कैटेगरी है आपका बेस्ट टैक्स सेवर फंड। और गाइस यहाँ पे देखें तो प्रांजल कामरा जी ने मल्टीपल फंड सजेस्ट किया हुआ है, लेकिन मेरा कौन सा पिक होगा उसके बारे में आपको बताऊंगा यहाँ पे, कि तीन फंड है, तीन फंड में से कौन सा फंड है जो कि आपके लिए सही हो सकता है, जिसमें आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। तो गाइस सबसे पहले बात करेंगे ट्रेलिंग रिटर्न का, और यहाँ पे जो फंड है वो है आपका मेरे एसेट टैक्स सेवर फंड, दूसरा फंड है आपका एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड, एंड तीसरा फंड है गाइस वो है आपका पराग पारिक टैक्स सेवर फंड। एंड गाइस इसको हम लोग कंपेयर करने वाले हैं बेंचमार्क इंडेक्स से। तो गाइस बात करें ट्रेलिंग रिटर्न का, तो लास्ट 1 ईयर में देखें तो मेरे एसेट टैक्स सेवर फंड का जो परफॉर्मेंस है वो है आपका नेगेटिव 1.63% का। एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड की बात करें गाइस तो इसका जो परफॉर्मेंस है आपका नेगेटिव 12.72% का, जो कि गाइस देखें तो बेहद ही खराब परफॉर्मेंस है। वहीं गाइस बात करें पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड का, तो इसका जो परफॉर्मेंस वो काफी शानदार है, 9.79% का पॉजिटिव रिटर्न है गाइस। एंड बेंचमार्क इंडेक्स की बात करें तो बेंचमार्क ने काफी सही परफॉर्म किया हुआ है 2.14% का, जो कि देखें तो मेरे एसेट टैक्स सेवर फंड एंड एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड से तो बेहतर ही है। तो लास्ट 1 ईयर में देखिए तो पराग पारिक टैक्स सेवर फंड का जो परफॉर्मेंस है बेहद ही शानदार है, इसमें कहीं कोई डाउट वाली बात ही नहीं है। बात करेगा लास्ट 3 ईयर का, तो यहाँ पे देखें तो मेरे एसेट टैक्स सेवर फंड का जो परफॉर्मेंस है बेहद ही शानदार है, 21.14% का। एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड की बात करें तो इसका जो परफॉर्मेंस है सिर्फ 12.03% का, जो कि अगेन देखे तो ठीक ठाक सा है, बहुत अच्छा रिटर्न नहीं माना जाएगा ये। सिमिलरली गाइस बात करें पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड का, तो इसका जो परफॉर्मेंस है लास्ट 3 ईयर का वो बेहद ही शानदार है, 25.5% का। एंड गाइस बात करें बेंचमार्क इंडेक्स का, तो बेंचमार्क इंडेक्स ने जो परफॉर्म किया हुआ है लास्ट 3 ईयर में वो है 19.17% का। तो गाइस लास्ट 3 ईयर में देखें तो अगेन पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड बहुत ही शानदार परफॉर्म कर रहा है, एंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स को काफी अच्छे खासे मार्जिन से आउट परफॉर्म कर रहा है। वहीं बात करें मेरे से टैक्स सेवर फंड का, तो ये फंड भी काफी सही परफॉर्म कर रहा है, इन ऑलमोस्ट 2% एक्स्ट्रा परफॉर्म करके आपको दे रहा है इन कंपैरिजन विद बेंचमार्क इंडेक्स। लेकिन गाइस बात करें एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड का, तो इसका जो परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं है, अपने बेंचमार्क इंडेक्स को भी अंडर परफॉर्म कर रहा है, इन बाकी के जो दो फंड है उसको भी अंडर परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है लास्ट 3 ईयर में। सिमिलरली गाइस बात करें लास्ट 5 ईयर का, तो यहाँ पे देखें तो मेरे ऐसे टैक्स सेवर फंड का जो परफॉर्मेंस है काफी सही है, 16.07% का। एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड की बात करें तो इसका भी जो रिटर्न है वो ठीक ठाक सही है, 12.26% का। बात करें गाइस पराग पारिक टैक्स सेवर फंड का, तो यहाँ पे आपको एनडी दिखेगा, यानी कि नो डेटा, ये फंड 5 साल पुराना है ही नहीं, तो इसीलिए यहाँ पे कोई डेटा नहीं है। इनके बात करें बेंचमार्क इंडेक्स का, तो बेंचमार्क इंडेक्स का जो परफॉर्मेंस है लास्ट 5 ईयर में वो है 13.14% का। तो गाइस अगेन इन लास्ट 5 ईयर देखें तो एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स को अंडर परफॉर्म कर रहा है। इनके बात करें मेरे से टैक्स सेवर फंड का, तो इसका परफॉर्मेंस काफी बेहतर है लास्ट 5 ईयर में। तो गाइस परफॉर्मेंस के मामले में देखें तो क्लियरली आपका जो पराग पारिक टैक्स सेवर फंड है काफी बेहतर करता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि ये फंड बहुत पुराना नहीं है, इस बात को जरूर ध्यान में रखना है। वहीं गाइस बात करें मेरे ऐसे टैक्स सेवर फंड का, तो इसका जो परफॉर्मेंस है काफी शानदार है, लेकिन रिसेंट पास में देखें तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है अगर आप कंपेयर करते हैं बेंचमार्क इंडेक्स से एंड पराग पारिक टैक्स सेवर फंड से। तो गाइस ये तो बात रही इन तीनों फंड का ट्रेलिंग रिटर्न का। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं इनका रिस्क रेशियोज का। तो पहले बात करते हैं स्टैंडर्ड डिवीजन का, तो मेरे से टैक्स सेवर फंड का जो स्टैंडर्ड डिवीजन है गाइस वो है 22.68% का। एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड की बात करें गाइस तो इसका जो स्टैंडर्ड डिवीजन है वो है 22.44% का। बात करें गाइस पराग पारिक टैक्स सेवर फंड का, तो इसका जो स्टैंडर्ड डिवीजन है वो है 18.4% का। एंड गाइस बात करें बेंचमार्क इंडेक्स का, तो बेंचमार्क इंडेक्स का जो स्टैंडर्ड डिवीजन है वो है 22.61% का। तो गाइस स्टैंडर्ड डिवीजन के मामले में देखें तो सबसे बेस्ट फंड जो यहाँ पे दिख रहा है वो है पराग पारिक टैक्स सेवर फंड, क्योंकि इसका स्टैंडर्ड डिवीजन सबसे कम है, और सबसे कम स्टैंडर्ड डिवीजन होने का फायदा ये है कि इस फंड का वोलेटिलिटी कम रहेगा। वहीं गाइस बात करें शार्प रेशियो का, तो मेरे से टैक्स सेवर फंड का जो शार्प रेशियो है वो है 0.79 का। एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड की बात करें गाइस तो इसका जो शार्प रेशियो है वो है आपका 0.45 का। बात करें गाइस पराग पारिक टैक्स सेवर फंड का, तो इसका जो शार्प रेशियो है वो है आपका 1.13% का। एंड गाइस बात करें बेंचमार्क इंडेक्स का, तो इसका जो शार्प रेशियो है वो है 0.71 का। तो गाइस शार्प रेशियो के मामले में भी देखें तो पराग पारिक टैक्स सेवर फंड का जो परफॉर्मेंस है बेहद ही शानदार दिख रहा है। वही बात करें मेरे ऐसे टैक्स सेवर फंड का, तो इसका भी शार्प रेशियो बेटर है अपने बेंचमार्क इंडेक्स के कंपैरिजन में। लेकिन गाइस बात करें एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड का, तो इसका जो शार्प रेशियो है वो बेहद ही खराब दिखने को मिल रहा है यहाँ पे। इसका मतलब ये हुआ गाइस कि एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड का जो रिस्क एडजस्टेड रिटर्न है उतना बेहतर नहीं है। फाइनली गाइस बात करें अल्फा का, तो यहाँ पे देखें तो मेरे ऐसे टैक्स सेवर फंड का जो अल्फा है वो आपका 1.9% का। एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड की बात करें तो इसका जो अल्फा है वो आपका नेगेटिव 4.99% का। इनके बात करें पराग पारिक टैक्स सेवर फंड का, तो इसका जो अल्फा है वो आपका 8.88% का, ऑलमोस्ट देखे तो 9% का। तो गाइस अल्फा के मामले में भी देखें तो आपका जो पराग पारिक टैक्स सेवर फंड है इसका अल्फा बेहद ही शानदार है। इन सबसे वर्स्ट अल्फा की बात करें तो वो है
आपका एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड का। इसका मतलब ये है कि एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स के कंपैरिजन में आपको 5% कम परफॉर्म करके देता है गाइस। वहीं बात करें मेरे ऐसे टैक्सेड फंड का, तो इसका परफॉर्मेंस ठीक ठाक सा है, ऑलमोस्ट 2% का अल्फा है, यानी कि अपने बेंचमार्क इंडेक्स से 2% बेहतर परफॉर्म करता है मेरे ऐसे टैक्सेबल फंड। तो गाइस ये रही बात आपका डिफरेंट रिस्क रेशियोज का। और यहाँ भी देखें तो आपका पारंपरिक टैक्सेबल फंड काफी शानदार परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है। तो गाइस यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन है, पहला आपका मेरे से टैक्सेबल फंड एंड दूसरा है आपका पारंपरिक टैक्सेबल फंड। और तीसरे ऑप्शन के साथ आपको कभी भी नहीं जाना चाहिए। प्रांजल कामरा जी ने आपको जरूर सजेस्ट किया हुआ इन्वेस्ट करने के लिए, लेकिन आपको अपना भी दिमाग लगाना है, अपना भी विवेक यूज करना है, तब भी आपको एक फंड चूज करना चाहिए। भाई कोई ऐसे बता देगा तो उस पर नहीं जाना, मैं भी आपको बता दूंगा तो आपको आंख बंद कर उस पर ट्रस्ट नहीं करना है, आपको खुद भी अपना रिसर्च एनालिसिस करना है एंड इसके बाद ही आपको अपना डिसीजन लेना चाहिए। तो यहाँ पे दो फंड आपके लिए बनता है, मेरे से टैक्सेबल फंड या फिर आपका पारंपरिक टैक्सेबल फंड। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं नेक्स्ट कैटेगरी का। तो गाइस नेक्स्ट कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पे जो कैटेगरी है वो आपका बेस्ट लार्ज एंड मिड कैप फंड। और यहाँ पे प्रांजल कामरा जी ने जो फंड सजेस्ट किया हुआ है आपको, उस फंड का नाम है कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटी फंड। तो सबसे पहले गाइस बात कर लेते हैं इसका ट्रेलिंग रिटर्न का। तो बात करेंगे लास्ट 1 ईयर का, तो लास्ट 1 ईयर में इस फंड ने काफी सही परफॉर्म किया हुआ है 5.6% का, जो कि बेंचमार्क इंडेक्स से भी बेहतर है, अपने कैटेगरी एवरेज से भी बेहतर है। लास्ट 3 ईयर की बात करें तो लास्ट 3 ईयर में भी इसने काफी सही परफॉर्म किया हुआ है 20.28% का, जो कि अगेन अपने बेंचमार्क इंडेक्स से भी बेहतर है एंड अपने कैटेगरी एवरेज से भी बेहतर है गाइस। सिमिलरली गाइस बात करें लास्ट 5 ईयर का, तो यहाँ पे देखें तो इस फंड का जो परफॉर्मेंस हुआ आपका 14% का, जो कि अगेन अपने बेंचमार्क इंडेक्स से बेहतर है एंड अपने कैटेगरी एवरेज से भी बेहतर है। लास्टली गाइस बात करें लास्ट 7 ईयर का, यहाँ पे भी देखें तो इस फंड का जो परफॉर्मेंस है वो है आपका 16.28% का, जो कि अगेन देखें तो अपने बेंचमार्क इंडेक्स से बेहतर है एंड अपने कैटेगरी एवरेज से भी बेहतर है। एंड वहीं बात करें रैंकिंग का, तो लास्ट 7 ईयर के केस में देखें तो इसका जो रैंकिंग है वो तीसरे नंबर पे आता है, यानी कि लास्ट 7 ईयर के परफॉर्मेंस के बेसिस पे देखें तो ये थर्ड बेस्ट फंड है इस कैटेगरी से। लेकिन गाइस क्या कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटी फंड बेस्ट फंड है इस कैटेगरी का? तो गाइस मेरा आंसर है ना। इस कैटेगरी में इससे भी बेहतर फंड जो है काफी सही परफॉर्म करके आपको दिया हुआ है। हालांकि वो फंड देखे तो कहीं ना कहीं रिस्कियर साइड में जरूर आ जाता है। मैं बात कर रहा हूँ क्वांट लार्ज एंड मिड का फंड का, जिसका परफॉर्मेंस देखे तो बेहद ही शानदार है। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि वो फंड कहीं ना कहीं थोड़ा सा रिस्कियर साइड में जरूर आता है गाइस। वहीं लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी देखे तो इस कैटेगरी में एक और फंड है जो कि काफी सही निकल के आता है, वो है आपका मेरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड, जिसका रिटर्न देखे तो लॉन्ग टर्म में काफी सही है। हालांकि लास्ट 1 ईयर में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया हुआ है इस फंड ने। तो आपके पास कई सारे ऑप्शन निकल के आ जाता है इस कैटेगरी से। एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फंड भी है जिसमें काफी सारे लोगों ने इन्वेस्ट करके रखा हुआ है, तो आपको अपना रिसर्च भी करना है, ऑन दैट बेसिस आप अपना डिसीजन ले सकते हैं। बात करेगा रिस्क रेशियोज का, तो सबसे पहले बात करते हैं मिन रिटर्न का। तो इस फंड का जो मिन रिटर्न है वो आपका 21.3% का, जो कि देखे तो अपने बेंचमार्क इंडेक्स से तो बेहतर है, लेकिन अपने कैटेगरी एवरेज से बेहतर नहीं है गाइस। स्टैंडर्ड डिविएशन की बात करें तो इस फंड का जो स्टैंडर्ड डिविएशन है वो आपका 21.23% का। बात करें बेंचमार्क इंडेक्स का, तो उसका जो स्टैंडर्ड डिविएशन है वो है आपका 22.04% का। इन कैटेगरी एवरेज की बात करें तो इसका जो स्टैंडर्ड डिविएशन है वो आपका 22.66% का। तो स्टैंडर्ड डिविएशन काफी बेहतर है, जो कि अपने कैटेगरी एवरेज से भी कम है एंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स से भी कम है, जो कि अच्छी बात है गाइस। शार्प रेशियो की बात करें तो शार्प रेशियो 0.83 का है, जो कि अगेन देखे तो अपने बेंचमार्क इंडेक्स से बेहतर है एंड अपने कैटेगरी एवरेज से भी बेहतर है। सोटिनो में देखे तो सोटिनो भी काफी बेहतर है। बीटा भी देखे तो बीटा भी बेहतर है अपने कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में। तो इस फंड का रिस्क एडजस्टेड रिटर्न काफी सही दिख रहा है अगर आप कंपेयर करते हैं इसके कैटेगरी एवरेज से या फिर बेंचमार्क इंडेक्स से। तो वही बात करें अल्फा का, तो अल्फा भी आपका इसका 3.29% का पॉजिटिव है, जो कि काफी सही बात है। इन कैटेगरी एवरेज की बात करें तो उसका जो अल्फा है वो आपका पॉजिटिव 1.81% का। तो रिस्क रेशियोज के मामले में ये फंड काफी सही दिख रहा है यहाँ पे एंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स एंड कैटेगरी एवरेज दोनों से ही बेहतर रिस्क रेशियो जनरेट कर पा रहा है ये फंड। तो गाइस ये रही बात आपका कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटी फंड का। और ये फंड गाइस देखें तो काफी सही है, लेकिन इस कैटेगरी से आपके पास कई सारे और ऑप्शन निकल के आ जाता है जहां पे आप चाहे तो इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब चलिए गाइस बात करते हैं फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का। तो गाइस बात करें फ्लेक्सी कैप फंड का, तो यहाँ पे जो फंड उन्होंने रिकमेंड किया हुआ है वो है आपका पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड। और उनका कहना ये है कि वो पिछले 5 साल से इस फंड को रिकमेंड कर रहे हैं और इस साल भी उन्होंने रिकमेंड किया हुआ है। इसके बावजूद भी कि इस फंड का परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं है और इस फंड में फंडामेंटली भी देखे तो काफी सारे चेंजेस हुआ है। लाइक आपका इसका जो फॉरेन इक्विटी इन्वेस्टमेंट वो काफी डिक्रीज हुआ है बिकॉज ऑफ आरबीआई या फिर जो सेबी है उसके डिसीजन की वजह से, एंड बिकॉज ऑफ दैट इसका जो परफॉर्मेंस है उस पर काफी ज्यादा इंपैक्ट आया हुआ है नेगेटिव साइड से देखते हैं तो आप। तो गाइस बात करें पारंपरिक फ्लेक्सी का फंड का ट्रेलिंग रिटर्न का, तो लास्ट 1 ईयर में इस फंड ने आपको नेगेटिव 4% का रिटर्न दिया हुआ है। बात करें बेंचमार्क इंडेक्स का, तो बेंचमार्क ने काफी सही परफॉर्म किया हुआ है पॉजिटिव 2.14% का। एंड बात करें कैटेगरी एवरेज का, तो लास्ट 1 ईयर में इसका जो परफॉर्मेंस है वो आपका नेगेटिव 0.58% का। इन रैंकिंग वाइज देखे गए तो पारंपरिक फ्लेक्सी का फंड का जो रैंकिंग आता है लास्ट 1 ईयर में परफॉर्मेंस के बेसिस पे वो है आपका 52nd रैंकिंग, जो कि देखे तो काफी वर्स्ट पोजीशन मुझे दिखता है। बात करेंगे लास्ट 3 ईयर का, तो लास्ट 3 ईयर में हालांकि काफी सही परफॉर्मेंस दिया हुआ है इसने 24.11% का, जो कि देखे तो बेंचमार्क इंडेक्स से भी बेहतर है एंड अपने कैटेगरी एवरेज से भी बेहतर है। एंड रैंकिंग वाइज देखे तो सेकंड रैंकिंग आ रहा है, जो कि काफी सही बात है। तो क्या जो कौन सा फंड है जिसका फर्स्ट रैंकिंग है वो भी मैं बताने वाला हूं अभी। लास्ट 5 ईयर की बात करें तो लास्ट 5 ईयर में हालांकि काफी सही परफॉर्मेंस दिया हुआ है इसने एंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स से भी बेहतर परफॉर्मेंस है एंड अपने कैटेगरी एवरेज से भी बेहतर परफॉर्मेंस है। एंड रैंकिंग वाइज देखे तो इसका 1 रैंकिंग आ रहा है लास्ट
लास्ट 5 ईयर में। सिमिलरली गाइस बात करें लास्ट 7 ईयर का, तो यहाँ भी इस फंड का परफॉर्मेंस काफी सही है 17.3% का, जो कि बेंचमार्क इंडेक्स एज वेल एज कैटेगरी एवरेज दोनों से ही बेहतर परफॉर्मेंस है इस फंड का। एंड रैंकिंग वाइज देखें तो रैंकिंग सेकंड है इस फंड का लास्ट 7 ईयर में। तो गाइस लास्ट 3 ईयर में, लास्ट 7 ईयर में इसका रैंकिंग सेकंड है, लेकिन लास्ट 5 में रैंकिंग 1 है, जो कि काफी सही बात है। लेकिन लास्ट 1 ईयर में रैंकिंग बहुत ही खराब है। तो गाइस फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में इससे भी बेहतर फंड है, लेकिन वो फंड्स काफी रिस्कियर साइड में आ जाता है। मैं बात कर रहा हूँ क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड का, जो कि काफी सही फंड है। अगर आपको स्टेबल फंड के साथ ही जाना है तो उस केस में आप एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड के साथ भी जा सकते हैं। लास्ट 1 ईयर में काफी सही परफॉर्म करके दिया हुआ है। इन लास्ट 3 ईयर, लास्ट 5 ईयर, लास्ट 7 ईयर में भी देखो तो काफी सही रिटर्न है। बहुत ज्यादा रिटर्न नहीं दिखेगा आपको अगर आप कंपेयर करेंगे क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड से, तो लेकिन काफी रिजनेबल रिटर्न आपको मिल सकता है एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड में भी। तो गाइस ये तो बात रही आपका पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड का ट्रेलिंग रिटर्न का। वहीं गाइस बात करें इसका रिस्क रेशियो का, तो पहले बात करते हैं मीन रिटर्न का। तो इस फंड का जो मीन रिटर्न है वो काफी सही है 23.61% का, जो कि देखे तो अपने बेंचमार्क से भी बेहतर है, अपने कैटेगरी एवरेज से भी बेहतर है। स्टैंडर्ड डिविएशन की बात करें तो स्टैंडर्ड डिविएशन भी काफी बेहतर है 19.52% का, जो कि अगेन अपने बेंचमार्क इंडेक्स से भी बेहतर है, अपने कैटेगरी एवरेज से भी बेहतर है। शार्प रेशियो की बात करेगा तो शार्प रेशियो भी काफी सही है 1.03% का, जो कि अगेन अपने बेंचमार्क इंडेक्स से बेहतर है, अपने कैटेगरी एवरेज से भी बेहतर है। शोटिनो की बात करेगा तो शोटिनो भी काफी सही है 1.1% का, जो कि अगेन अपने बेंचमार्क इंडेक्स से बेहतर है एंड कैटेगरी एवरेज से भी बेहतर है। बीटा की भी बात करें तो बीटा काफी सही है 0.78 का, एंड कैटेगरी एवरेज का जो बीटा है वो आपका 0.92 का। एंड लास्टली गाइस बात करें अल्फा का, तो अल्फा इसका काफी सही है 7.48% का, एंड कैटेगरी एवरेज का जो अल्फा है गाइस वो है आपका 0.14% का। तो अल्फा काफी सही है इस फंड का। तो रिस्क रेशियोज के मामले में देखें तो काफी शानदार रिस्क रेशियोज है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पे। तो गाइस ये रही बात आपका बेस्ट फ्लेक्सी कैप फंड का। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं बेस्ट स्मॉल कैप फंड। तो गाइस बात करें बेस्ट स्मॉल कैप फंड का, तो यहाँ पे जो फंड उन्होंने रिकमेंड किया हुआ है वो है आपका एक्सिस स्मॉल कैप फंड, जो कि देखे तो मेरे हिसाब से भी काफी सही फंड है। लेकिन गाइस आपको पता होना चाहिए इस कैटेगरी में इससे भी शानदार फंड्स अवेलेबल है मार्केट में, तो आप चाहे तो अपने रिस्क के अकॉर्डिंग उस फंड में भी जाके इन्वेस्ट कर सकते हैं, मैं पहले ही बता दूं आपको। तो गाइस बात करें एक्सिस स्मॉल कैप फंड का ट्रेलिंग रिटर्न का, तो बात करें लास्ट 1 ईयर का, तो लास्ट 1 ईयर में इसने काफी ठीक ठाक सा परफॉर्मेंस दिया हुआ है 5.17% का, जो कि देखे तो बेंचमार्क इंडेक्स से बेहतर है, अपने कैटेगरी एवरेज से भी बेहतर है। इनगेज रैंकिंग वाइज देखे तो इसका जो रैंकिंग आता है लास्ट 1 ईयर में वो है आपका 6th रैंकिंग। वही गाइस बात करें लास्ट 3 ईयर का, तो लास्ट 3 में देखें तो हालांकि काफी सही परफॉर्मेंस दिया हुआ है इसने 28.85% का, जो कि अपने बेंचमार्क इंडेक्स से तो बेहतर है, लेकिन अपने कैटेगरी एवरेज से बेहतर नहीं है गाइस यहाँ पे। इनगेज रैंकिंग वाइज देखिए तो एक्सिस स्मॉल कैप फंड का जो रैंकिंग आता है लास्ट 3 ईयर के परफॉर्मेंस के बेसिस पे वो है आपका 14th। वही गाइस बात करें लास्ट 5 ईयर परफॉर्मेंस का, तो यहाँ पे इसका जो परफॉर्मेंस है काफी सही है 20.12% का, जो कि देखे तो अपने बेंचमार्क इंडेक्स से तो काफी बेहतर है ही, ऑलमोस्ट डबल है, डबल से भी ज्यादा है। वहीं बात करें कैटेगरी एवरेज का, तो उससे भी काफी बेहतर है इसका रिटर्न लास्ट 5 ईयर में। एंड रैंकिंग वाइज देखे तो इसका जो रैंकिंग है लास्ट 5 ईयर में 1 पे आता है, जो कि गाइस काफी शानदार बात है। वहीं गाइस बात करें लास्ट 7 ईयर का, तो यहाँ पे जो परफॉर्मेंस आता है इसका वो है आपका 20.15% का, जो कि देखे तो अगेन बेंचमार्क इंडेक्स से बेहतर है, अपने कैटेगरी एवरेज से बेहतर है। एंड रैंकिंग वाइज देखे गए तो इसका जो रैंकिंग आता है लास्ट 7 ईयर के परफॉर्मेंस पे वो है आपका 3rd रैंकिंग, जो कि काफी सही दिख रहा है मुझे। तो गाइस ये रही बात आपका एक्सिस स्मॉल कैप फंड का ट्रेलिंग रिटर्न का, और गाइस परफॉर्मेंस काफी सही दिख रहा है मुझे मोटा मोटी, बट लास्ट 3 ईयर में उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है इस फंड का। लास्ट 1 ईयर में भी देखे तो हालांकि अपने बेंचमार्क इंडेक्स से बेहतर है, अपने कैटेगरी एवरेज से भी बेहतर है, लेकिन गाइस आपको पता होना चाहिए इस कैटेगरी में इससे भी बेहतर बेहतर फंड अवेलेबल है, जहां पे काफी सही रिटर्न आपको मिला हुआ है। मैं बात कर रहा हूँ कैनरा रेबिको स्मॉल कैप फंड का, या फिर एसबीआई स्मॉल कैप फंड का, या फिर निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड का भी। तो ये फंड्स काफी सही परफॉर्म किया हुआ है, एंड एक्सिस स्मॉल कैप फंड से काफी शानदार रिटर्न जनरेट करके आपको दिया हुआ है। वहीं गाइस बात करें डिफरेंट रिस्क रेशियोज का, तो सबसे पहले बात करते हैं मीन रिटर्न का। तो यहाँ पे देखते हैं इस फंड का जो मीन रिटर्न है वो काफी सही है 21.19% का, जो कि देखे तो बेंचमार्क इंडेक्स से तो बेहतर है, लेकिन अपने कैटेगरी एवरेज से बेहतर नहीं है गाइस। बात करें स्टैंडर्ड डेविएशन का, तो स्टैंडर्ड डेविएशन काफी सही है यहाँ पे इस फंड का, जो कि बेटर है अपने बेंचमार्क इंडेक्स से भी, अपने कैटेगरी एवरेज से भी। शार्प रेशियो की बात करें तो शार्प रेशियो इस फंड का जो आता है वो आपका 1.04% का, जो कि देखे तो अपने बेंचमार्क इंडेक्स से तो बेहतर है, लेकिन कैटेगरी एवरेज के आसपास में ही है, तो बहुत ज्यादा का डिफरेंस आपको यहाँ पे नहीं, ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, 1.04 ही है दोनों का। सोटिनो की बात करें तो सोटिनो हालांकि इसका 0.96% का है, जो कि बेंचमार्क इंडेक्स से तो बेहतर है, लेकिन कैटेगरी एवरेज से बेहतर नहीं है गाइस। बीटा की बात करें तो बीटा हालांकि काफी बेहतर है 0.76% का, जो कि कैटेगरी एवरेज से काफी सही दिख रहा है यहाँ पे। अल्फा की बात करें तो अल्फा इसका है 5.87% का, जो कि देखे तो अपने कैटेगरी एवरेज से ऑलमोस्ट 1% कम है, लेकिन गाइस इस कैटेगरी में और बहुत सारे फंड है जिसका अल्फा बेहद ही शानदार है, 20-20%, 15-15% अल्फा आपको देखने को मिल जाएगा। तो गाइस ये नहीं बात आपका बेस्ट स्मॉल कैप फंड का, और गाइस यहाँ पे हमने देखा कि भाई एक्सिस स्मॉल कैप फंड प्रांजल कामरा जी ने आपको सजेस्ट किया हुआ है, लेकिन गाइस मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आपको आंख बंद करके इसमें इन्वेस्ट नहीं करना है। इसके अलावा इस कैटेगरी में और भी फंड्स है जो कि काफी सही है, तो आपको अपना डिसीजन खुद लेना है, और आपको अपना रिसर्च वगैरह करके उसके बाद ही अपना डिसीजन लेना है। तो गाइस ये सारी बातें जो हमने की आज के इस वीडियो में, और गाइस यहाँ पे देखिए तो मैंने अपना खुद का ओपिनियन आपको बताया कि जो 8 म्यूचुअल फंड प्रांजल कामरा जी ने आपको बताया हुआ है उसमें से कौन कौन सा फंड है जो कि आपके लिए सही हो सकता है, कौन कौन सा फंड है जो कि अच्छा नहीं है
इस लिस्ट में मैंने उस फंड का अल्टरनेटिव भी बताया आपको। तो अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो जो अल्टरनेटिव फंड मैंने आपको बताया उसमें जाके आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो गाइस आशा करता हूं जितनी भी बातें बताने की कोशिश किया है सारी सारी बातें आपको समझ में आ गया होगा। मन में अगर कोई डाउट है, क्वेश्चन है तो फटाफट कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। वहीं अगर आप चाहते हैं कि मैं आपका म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को रिव्यू करूं तो अपना म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कर सकते हैं। एंड गाइस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें, वीडियो को शेयर कर दे अपने फ्रेंड फैमिली सर्कल में ताकि बाकी लोगों को भी इस वीडियो का फायदा हो सके। वहीं गाइस आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ देन प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, साथ के साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि जब भी इस चैनल पे वीडियो लेके आऊंगा सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद जय भारत।